हेलो फ्रेंड्स, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके पास है छठवां प्रश्न। ठीक है, अब देखो छठवें प्रश्न में आपको क्या बोल रहा है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। देखो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले एपी बनानी है। और एपी हम किस तरह से बनाएंगे, देखो हम ऐसे लिखते हैं जैसे 7 से विभाज्य, जैसे पहली संख्या, जैसे मान लो कुछ भी आ जाए आपके पास, जैसे ऐसे लिखेंगे ये पहली संख्या हो गई, ये दूसरी संख्या हो गई, ये तीसरी संख्या, पूरी हम एपी बना लेंगे कि इतनी सारी संख्याएं हैं। और फिर एन ये कितनी है, एन का मान ज्ञात कर लेंगे, तो वो एन आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, एपी बनाएंगे। एपी बनाने के लिए आपको सबसे पहले 3 अंकों की पहली संख्या क्या है, 7, जिसमें 7 का भाग जाता है। तो हम क्या करेंगे, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखो, क्या होती है 100, 100 से कम 99, तो 2 अंकों का हो जाता है, इसमें 7 का भाग दो, 7 एकम 7, बच गया कितना 3, उतारेंगे क्या 0, फिर भाग कितनी बार जाएगा 4 बार, 7 चौके 28, बच गया कितना 2। अब देखो 2 बच रहा है, अगर इसमें हम क्या और जोड़ दें कि पूरा पूरा भाग जाए, तो इसमें अगर हम 5 और जोड़ दें, क्योंकि 2 की जगह पर 7 होता तो 7 एकम 7 भाग चला जाता ना, तो हम क्या करते हैं, इस 100 के अंदर जो कम पड़ गया भाग देने के लिए वो और जोड़ देते हैं, तो कितना हो गया 105। तो पहला पद आपके पास आ गया एपी का, पहला पद क्या आ गया 105। ठीक है, या आप ऐसे लिख सकते हो 3 अंकों की 7 से विभाज्य संख्या, या एपी लिख दो आप, तो डायरेक्ट एपी में आपके पास पहला आ गया 105। ठीक है, अब देखो 105 आ गया, उसके बाद में आपको पता है 7 का भाग देना है, तो 7 7 बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर 105 है, तो 105 में 7 जोड़ेंगे तो आपके पास आ जाएगा 112, फिर 112 में 7 जोड़ेंगे तो 119, ऐसे ही चलता रहेगा। अब अंतिम पद आपको निकालना है, तो अंतिम पद के लिए भी भाग करेंगे। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखो, क्या होती है 999। जितने अंकों की बड़ी संख्या चाहिए उतने 9 लिख दो, और जितने अंकों की छोटी संख्या चाहिए उतने 1 लगा के फिर उसके आगे 0 लिख दो। अब इसके अंदर भी हम 7 का भाग देते हैं। अब देखो 7 एकम 7, बच गया 2, फिर उतारते हैं 9, 7 चौके 28, बच गया उतारते हैं, बच गया 1, उतारते हैं 9, 7 दूनी 14, बच गया आपके पास 5। अब देखो बच्चों, इसमें भाग तो जा रहा है लेकिन 5 बच रहा है। अब हमें 5 नहीं बचाना, भाग पूरा पूरा जाना चाहिए। तो इसके अंदर क्या करते हैं, जो शेषफल बचता है उसको 999 में से घटा देते हैं। तो 999 से 5 घटाओगे तो आपके पास आ जाएगा 994। देखो हमने इसमें जोड़ा क्यों नहीं, इसमें भी 2 जोड़ देते तो पूरा पूरा भाग चला जाता, लेकिन 2 जोड़ते ये 1001 कितने अंकों का बन जाता, 4 अंकों का। इसलिए अंतिम पद ज्ञात करने के लिए तो ये शेषफल को घटा देते हैं, और पहला पद ज्ञात करने के लिए शेषफल में इतना जोड़ते हैं कि इसके बराबर हो जाए। ठीक है, ये आपके पास एपी बन गई। अब लिख लो, देखो इसमें क्या क्या दिया गया है आपको दिया गया है an क्या है। अब आपको इन पदों की संख्या ज्ञात करनी है कि ये कितने हैं, इसका मतलब आपको क्या ज्ञात करना है, n ज्ञात करना है। तो an तो आपको दिया गया है 994, फिर आपको ab दिया गया है कितना है 105, फिर आपको n आपको ज्ञात करना है, और d आपका होता है a2 माइनस a1, या डायरेक्ट 7 लिख सकते हो आप लोग। तो ये आ जाएगा 112 माइनस 105 बराबर में आ जाएगा 7। ठीक है, अब आपको n ज्ञात करना है। n का कोई फॉर्मूला होता नहीं, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, देखो इनमें से किसी का फॉर्मूला होता है क्या, an का होता है, तो an का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जिस चीज का जिसका हमें ज्ञात करना है उसका फॉर्मूला नहीं है, तो फॉर्मूला वो लगेगा जो हमें इनमें किसी ना किसी का होता है। an का होता है तो किसका फॉर्मूला लगेगा, an का। तो आप लिखो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये मैंने पिछली वीडियो में बहुत ही अच्छे से समझाया है आपको। अब देखो ये हो जाएगा an आपको दिया गया है 994, बराबर में है आपके पास a की वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पर a की वैल्यू है 105, फिर है प्लस n की वैल्यू क्या है, देखे यहाँ पर बोर्ड पे क्या है, ज्ञात करना है -1, ऐसे कैसे, d की जगह क्या है 7। अब सोल्व कर दो इसको, 994 बराबर 105 प्लस, देखो 7 को आप n से गुणा करोगे तो 7n, -1 से करोगे तो -7। अब देखो इसको इधर लेकर आओगे तो यहाँ पर आ जाएगा 994, ये 105 प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का 105, फिर यहाँ पर आ जाएगा प्लस, ये माइनस का 7 इधर आएगा तो प्लस का 7, बराबर में आ जाएगा 7n। यहाँ पर क्या है, प्लस प्लस तो जुड़ जाएगा एक जगह, 994 और 7 जुड़ जाएगा, 994 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 7 और 4 11 का 1 हासिल की 1 10, फिर हासिल की 1
10, 1001 हो गया। ठीक है, अब 1001 तो इन दोनों को जोड़ने पर हो गया, ये माइनस हो रहा है इनमें से, तो इसको माइनस कर दो, -105। यहाँ पर आएगा, देखो 1 में से 5 घटता नहीं, ढाई लेंगे तो 11 हो जाएगा, 11 में से 5 गया तो 6, यहाँ पर 9 में से 0 गया तो 9, यहाँ पर 9 में से 1 गया तो 8, कितना आ गया 896। आपके पास आ गया 896 बराबर 7 n। आपको n चाहिए तो हम लिखेंगे n बराबर 7, इसके बट्टा में आ जाएगा 896 बट्टे 7, तो n बराबर आपके पास आ जाएगा, भाग दे दो, 7 एकम 7, बच जाएगा 1, उतारेंगे 9, 7 दूनी 14, फिर बचेगा आपके पास 5, फिर 5 के अंदर फिर उतारेंगे 6, फिर हो जाएगा 7 8 56। तो आपके पास n का मान आ गया 128। तो नीचे लिखेंगे अतः कितने हैं, कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य होंगी, अतः 128 संख्याएं 7 से विभाज्य होंगी। ये आपका प्रश्न कंप्लीट हो गया। इसी तरह से अब देखो हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके पास एपी दी गई है और आपको अंतिम से क्या करना है, अंतिम से आपको 11वां पद ज्ञात करना है। अब देखो बच्चों, एक चीज को यहां पर समझना बहुत ही समझने वाली बात है। ठीक है, आपको ऐसे बोला जाए, जैसे मान लो कोई लाइन में बैठे हैं, यहां पर जैसे मान लो 5 बच्चे बैठे हैं। ठीक है, पहला बच्चा है कमल, ठीक है, दूसरा बच्चा है दीपक, तीसरा बच्चा है रवि, ठीक है, तीसरा बच्चा है रवि, चौथा बच्चा है मनीष और 5वां बच्चा है राजेंद्र। ये मान लो, ठीक है, ये 5 बच्चे हैं। अब आपको ऐसे बोला जाए कि इसके अंदर आप पीछे से 3 नंबर पे कौन बैठा है वो बताओ, या पीछे से 4 नंबर पर कौन बैठा है, पीछे से 4 नंबर पर कौन बैठा है, ऐसे बताओ तो हम फटाफट बता देंगे गिन के 1 2 3 4 पे है भाई दीपक। कौन है, दीपक। अगर इसी तरह हम इसको यहां से देख रहे हैं तो यहां से पीछे से हो गया ना, ये पीछे से हो गया। अगर हम यहां पर आकर देखें, यहां पर आकर देखें तो ये किधर से हो गया, आगे से हो गया। या फिर हम ऐसे कर सकते हैं कि इनको उल्टे लिख लें, ऐसे लिख ले, पहले लिख दे हम यहां पर राजेंद्र, फिर इसको उल्टा लिख दें, पीछे से लिख दें मनीष, फिर हो गया यहां पर रवि, फिर यहां पर हो गया दीपक और फिर आ गया कमल। अब देखो इनको अगर हमने उल्टा लिख लिया तो वो जो पूछ रहा है वो किधर से हो गया, आगे से। देखो इसमें देखते हैं तो पीछे से दीपक, इसमें देखते हैं तो आगे से दीपक आ रहा है चौथे नंबर पे। इसका मतलब अगर हम इस एपी को उल्टी लिख लें तो अंतिम के बजाय हम कहां से लिख सकते हैं, स्टार्ट से लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम यहां पर क्या करेंगे, एपी का क्रम बदल देंगे। तो हम यहां पर लिखेंगे एपी को विपरीत क्रम में लिखने पर, किस क्रम में लिखने पर, विपरीत क्रम में लिखने पर। अब देखो विपरीत क्रम में लिख दो आप यहां पर। विपरीत क्रम में क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। पहले आएगा आपका माइनस का 62, ऐसे हो जाएगा एपी बराबर माइनस के 62, फिर डॉट डॉट डॉट, फिर क्या है 4, फिर क्या है 7, फिर क्या है 10। अब देखो आपको पता है कोई एपी होती है, वो क्या आपको अब क्या ज्ञात करना है इसमें, अब आगे से हो गया, आगे से का मतलब इसमें कौन सा पद ज्ञात करना है आपको, इसमें ज्ञात करना है आपको 11वां पद। क्या ज्ञात करना है, अब आपको 11वां पद ज्ञात करना है। आगे से, पहले पीछे से था लेकिन अब कहां से हो गया, आगे से, उल्टी लिखने पे। अब देखो यहां पर आपको क्या ज्ञात करना है, 11वां पद ज्ञात करना है। तो हम लिख देंगे यहां पर an आपको ज्ञात करना है और n आपके पास 11 है और a आपके पास क्या है, माइनस के 62 है। अब चाहिए आपको d। देखो बच्चों समांतर श्रेणी में क्या होता है, d होता है, वो तो सब जगह बराबर ही होता है। चाहे आप यहाँ स्टार्ट से निकाल लो चाहे लास्ट से निकाल लो, तो d क्या होता है आपका, d होता है, हम ऐसे लिख रहे थे a2 माइनस a1। उसका मतलब ये होता है किसी भी आगे वाले पद में से पीछे वाला पद घटा दो। तो इसमें स्टार्ट में पद नहीं है तो यहां से निकाल लेंगे हम, वो तो d बराबर ही आएगा। तो किसी भी आगे वाले पद में से उसके पीछे वाला घटा दो, तो 7 माइनस 4 कर दे बराबर कितना आ जाएगा, 3। क्लियर है। अब ये आ गया आपके पास, सब आगे an ज्ञात करना है, an का फॉर्मूला लगाओ, बिल्कुल ईजी है। an इज इक्वल हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सबकी वैल्यू रख दो। an बराबर कौन सा चाहिए, a 11, तो यहां पर हो जाएगा a की वैल्यू क्या है
माइनस के 62 प्लस n की जगह है 11 माइनस 1, d की जगह पर क्या है आपके पास 3। ये हो जाएगा a11 बराबर माइनस के 62 प्लस, देखो 11 में से 1 जाएगा तो आ जाएगा 10 गुणा 3। अब ये हो जाएगा a11 बराबर माइनस के 62 प्लस 10 दिया 30 हो जाएगा। अब माइनस है इधर प्लस है तो बड़ी संख्या में से छोटी घटाते हैं, तो 62 में से 30 घटाएंगे तो आपके पास आएगा 32। किसका आएगा? माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या किसकी है? माइनस की। तो आपके पास अंतिम से 11वां पद क्या आ गया? माइनस के 32। तो हम लिख देंगे अंतिम से 11वां पद माइनस 32 है। ये आपका प्रश्न कंप्लीट। इसी तरह से देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम टू सेम इसकी तरह ही है। इसमें भी आपको क्या करना है? अंत से 12वां पद ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसको भी विपरीत क्रम में लिखेंगे। क्यों लिख रहे हैं विपरीत क्रम में, ये आपको यहाँ पर समझ में आ गया। तो हम लिखते हैं एपी को विपरीत क्रम में लिखने पर, ठीक है, विपरीत क्रम में लिखने पर। अब देखो विपरीत क्रम में लिखने पर क्या एपी बनती है? उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 88, फिर डैश डैश डैश, यहाँ पर क्या आ जाएगा? इसे लिख देंगे एपी बराबर, फिर क्या है यहाँ पर आगे है आपके पास 10, फिर है 7, फिर है 4, फिर है 1। अब आपको यहाँ कौन सा पद ज्ञात करना है? 12वां पद ज्ञात करना है, ठीक है। 12वां पद ज्ञात करने का मतलब आपको an ज्ञात करना है, और n आपके पास है 12 क्योंकि 12वां पद ज्ञात करना है। और फिर आपके पास है a बराबर आपके पास क्या है? 88। अब चाहिए आपको d बराबर क्या होता है? किसी भी आगे वाले पद में से एक पीछे वाला पद घटाएंगे इसकी तरह, जैसे इसमें समझा था, क्योंकि d का मान सब जगह बराबर रहता है, चाहे आप यहाँ से ज्ञात करो, चाहे यहाँ से ज्ञात करो, चाहे इसके बीच में से ज्ञात करो। तो किसी भी आगे वाले पद में से पीछे वाला पद घटा दो, जैसे 4 में से हम ये घटा दें, 4 माइनस 7 कितना आ जाएगा? माइनस का 3। कहीं से भी निकालो -3 ही आएगा। 1 में से 4 घटा के देख लो -3 आएगा, 7 में से 10 घटा के देख लो -3 ही आएगा। अब लगा दो फॉर्मूला an का, an इज इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखो an आपको ज्ञात करना है a12 बराबर आ जाएगा, a की वैल्यू क्या है? यहाँ देख देख के लिखना है हमें, और कुछ नहीं करना। 88 प्लस n की जगह आ जाएगा 12 माइनस 1, d की जगह पर आपके पास आ जाएगा माइनस के 3। अब देखो ये आ जाएगा a12 बराबर 88 प्लस 12 में से 1 गया तो 11 गुणा माइनस के 3, इसको गुणा कर दो 88। अब देखो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आप देखोगे कि ये 11 प्लस का और ये माइनस का, प्लस माइनस गुणा होकर क्या बनाएगा? माइनस, और 11 तिया 33। 88 में से 33 घटा दो तो आपके पास 12वां पद क्या आ जाएगा? 55। क्या आ जाएगा? देखो 8 में से 3 गया 5, फिर 8 में से 3 गया 5, तो नीचे हम लिख देंगे अंत से 12वां पद क्या है? 55 है।